पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और कई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से मौसम ने अपना रुख बदला है। देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। राजधानी एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बीते 2 दिन से दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बन गई है। वहीं शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह के समय हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम और भी ठंडा हो गया है। इस बारिश ने लोगों को सर्दी का एहसास और भी गहरा कर दिया है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को कोहरे का येलो अलर्ट है। दिन का अधिकतम तापमान करीबन 17 और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम और रात के समय हल्की धुंध छा सकती है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में 10 से 12 जनवरी के बीच भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। इन दिनों सुबह के समय हल्का सा मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 से 18 डिग्री और न्यूनतम की बात करें तो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 13 और 14 जनवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन दिनों भी सुबह के वक्त हल्का सा या मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर वाहन चालकों को कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की स्थिति में सतर्क रहने को कहा है। बारिश के इस दौर का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव दिल्ली के वायु प्रदूषण में कमी के रूप में भी देखने को मिला है। हालांकि अभी भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 318 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। उम्मीद है कि इस बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा और राजधानी वासी कुछ हद तक प्रदूषण से राहत महसूस करेंगे। बहरहाल ये मौसमी बदलाव जहां एक ओर ठंडक बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर वायु गुणवत्ता के मोर्चे पर राहत की उम्मीद भी जगा रहा है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में AQI की स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक दिल्ली के अलीपुर में 280, आनंद विहार में 385, अशोक विहार में 328, आया नगर में 299, बवाना में 276, बुराड़ी में 278 और चांदनी चौक इलाके में 335 AQI दर्ज किया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में ठंड का असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। ऊंचाई वाले इलाकों में हालात और गंभीर हैं। लद्दाख के द्रास में तापमान -24.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जम्मू कश्मीर में ऊपरी हवाओं में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं अभी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और भारत और बिहार के अलग अलग जगहों पर 5 से 7 दिनों तक घने कोहरे का अनुमान जताया है। पूर्वोत्तर मध्य भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिन सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, इससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका जताई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड में और उड़ीसा में अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर का असर रहेगा। इस दौरान तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।